हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है कॉमर्स का, इसका पार्ट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 5 टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं विद एमसीक्यू। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो जाके देख लो, वेट मत कीजिए, क्योंकि कॉमर्स की तैयारी में ये छोटे छोटे लेसन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। सो बी श्योर कि आप सारी क्लासेस को अच्छे से देखो। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपके पास अराउंड 2 मंथ का टाइम है। धीरे धीरे ये दिन कम होते जाएंगे, तो अगर आप अभी भी पढ़ाई शुरू करते हो अच्छे तरीके से, दिन रात एक करोगे तो 2 महीने में भी आप बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हो और पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। क्योंकि हम आपको एक ही मॉडल में पेपर 1, पेपर 2, उसके साथ पीवाईक्यू, उसके साथ टेस्ट सीरीज, हर चीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्रोवाइड करवा दी जाती है। सो बी श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड यूज करना है आपने तलवीर एस। उसके अलावा कोई भी अनलॉक करने के लिए आपसे कोड पूछा जाता है तो वो वहां पे आपने सभी ने यही कोड यूज करना है। और सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। लास्ट 3 से 4 दिन में 4000 से ज्यादा बच्चे जुड़ गए हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पे आपको बहुत यूजफुल पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपको अपने पेपर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। छोटी छोटी नॉलेज इकट्ठी करते जाओ, पेपर तक एक बहुत बड़ी नॉलेज आपके पास इकट्ठी हो जाएगी, जिसको बस आपने पेपर में जाके अप्लाई करना होगा। और साथ में हर रोज सुबह 9 बजे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम पेपर 1 के 10 बेस्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। हर रोज बेस्ट 10 एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जहां से आपको पेपर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी हमारी 2 ही क्लासेस हुई हैं, 3000 से ज्यादा बच्चे उन क्लासेस को लाइव ले रहे हैं। तो आप भी आइए और इन क्लासेस को एंजॉय कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या है? It is nothing, it is an amount of funds necessary for the cost of operate enterprise। एंटरप्राइज की डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए। फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स, मतलब आप शॉर्ट टर्म अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए या करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए आपकी जो ऑपरेटिंग लिक्विडिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात हो रही है। और आप इसको कई बार करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी से भी कंसीडर करते हो। और रिवॉल्विंग नेचर होता है, मतलब ये एक सर्कुलेटरी फॉर्म में होता है। जैसे कैश है, फिर इन्वेंट्री है, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स है, फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, फिर वो कैश बनता है। समझ रहे हो ना, एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है। तो वर्किंग कैपिटल को आप करंट एसेट्स बोल देते हो, बट जब करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज को हम लेस कर देते हैं तो वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल बन जाती है। अब अगर आप देखो सर, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ये तो आपने बैलेंस शीट में पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल्स, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपके करंट एसेट्स हैं। और बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स और डिविडेंड पेबल, ये सारी चीजें आपकी करंट लाइबिलिटीज में आती है। आई होप कि ये मीनिंग आपको वर्किंग कैपिटल का समझ आ गया होगा। अब अगर हम वर्किंग कैपिटल की टाइप्स को समझे ना, तो एक होती है परमानेंट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल अगर टाइम के बेसिस पे देखें, और एक होती है टेम्परेरी जिसको वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। परमानेंट का मतलब वो मिनिमम लेवल जो आपको हमेशा अपने पास रखना ही पड़ता है, वो पैसा जो हमेशा आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड बाय द फर्म, मतलब सपोज करो 5 लाख आपकी मिनिमम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है, मतलब 5 लाख आपके पास होना चाहिए ही चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो। टू मेंटेन इट्स एक्टिविटीज लाइक कैश, स्टॉक एंड अदर करंट एसेट्स, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, उसके लिए हमें वो पैसा चाहिए होता है। और टेम्परेरी होता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल, और ये होता है फ्लक्चुएशंस इन सेल्स वॉल्यूम। अब ये टेम्परेरी बेसिस पे सीजनल भी हो सकता है, सेल्स में अप डाउन हो सकता है, बिजनेस साइकिल की वजह से हो सकता है। जैसे आप देखोगे तो ये वर्किंग कैपिटल आपकी फिक्स होती है, जो फिक्स रहती है, और ये सर्कुलेटिंग होती है जो टेम्परेरी होती है। कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए। तो ये आपकी वेरिएबल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में आता है। और अगर आप बेसिक और कंसेप्ट के हिसाब से देखो कि कंसेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल कितने तरीके की है, तब आप अपनी नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में कंसीडर करते हो। जैसे नेट वर्किंग कैपिटल में आप अपने टोटल करंट एसेट्स में से अपनी टोटल करंट लाइबिलिटीज को क्या कर देते हो, लेस कर देते हो, ठीक है, तो वो नेट आता है। नेट का मतलब कुछ माइनस करके आता है।
करंट लाइबिलिटीज है जो आपके आउटसाइडर्स के क्लेम होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है दैट इज वेल, बट अगर नेगेटिव है इसका मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो डेफिसिट में है। ये आती है नेट। और जब ग्रॉस में आता है तो ग्रॉस में हम सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं। व्हाट वी डू, वी कंसीडर ओनली करंट एसेट्स, हम अपने करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं। कैश कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। टोटल ऑफ करंट एसेट्स और कैश, मतलब जितना भी आपका करंट एसेट्स की कहानी है, जितनी भी आपकी राम कहानी है, वो सारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में है। उसी में से अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को, कौन सी लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को अगर आप लेस कर देते हो तो वही आपकी कौन सी वर्किंग कैपिटल बन जाएगी, दैट विल बिकम्स योर नेट वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल को रखने के लिए तीन अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। एक होती है अग्रेसिव, एक होती है मॉडरेट, एक होती है कंजर्वेटिव। अब अग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, हेयर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज केप्ट एट मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। मतलब करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखी जाती है, विच मीन्स एंटिटी डज होल्ड लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री। मतलब लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है, फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, कीप्स लेस कैश, और कैश भी क्या होता है, लेस होता है। मतलब हम अपने पास कम पैसा रखना पसंद करते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इन दिस अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इन्वेस्ट हाई कैपिटल इन करंट एसेट्स। ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ हेल्प इन्वेंट्री हाई लेवल रखना पसंद करते हैं, सब कुछ करंट एसेट्स भी हाई लेवल में, और करंट जो आपके मतलब जितना भी आपका पैसा है वो आप ज्यादा रखना चाहते हो अपने पास। और मॉडरेट का मतलब होता है जो इन दोनों अप्रोचेस के बीच में आता है, इसको बैलेंस्ड अप्रोच भी बोल देते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म को शॉर्ट रन से और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग रन से आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप सेट ऑफ करने की कोशिश करते हो। यहां पे ना ये वाला चार्ट है, ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाएगा, समझ रहे ना। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि आप लिक्विडिटी ज्यादा रखते हो, पैसा ज्यादा रखते हो। अग्रेसिव में आप कम रखते हो। प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे कम होती है क्योंकि रिस्क कम है, यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यों, रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क बहुत कम है क्योंकि आप ज्यादा पैसा अपने पास रख रहे हो, यहां पे कम होता है। एसेट यूटिलाइजेशन यहां पे ज्यादा होती है क्योंकि कैश की बात हो रही है, और यहां पे कम होती है। और वर्किंग कैपिटल यहां पे ज्यादा रखी जाती है और यहां पे वर्किंग कैपिटल है वो कम रखी जाती है। सो ये आपका पूरे का पूरा किसका कंटेक्स्ट आता है, ये हमारी तीन तरीके की अप्रोचेज आती हैं। और जब आप हैजिंग अप्रोच, आप बैलेंस्ड अप्रोच की बात करते हो तो वहां पे हर चीज को बैलेंस रखा जाता है। क्या किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन दिस अप्रोच। हर चीज को बैलेंस बना के रखने की कोशिश की जाती है किस अप्रोच में, हैजिंग अप्रोच में। ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स का लेवल ये है आपका। अग्रेसिव अप्रोच है, सबसे कम पैसा रखेंगे। एवरेज पॉलिसी बीच में आएगा, और कंजर्वेटिव में सबसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स का जो हमारे पास मतलब जो लेवल है किसका, कैश का, वर्किंग कैपिटल का, वो सबसे ज्यादा रखा जाएगा। कहां पे, कंजर्वेटिव पॉलिसी में, और अग्रेसिव पॉलिसी में सबसे कम रखा जाता है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स, काफी बार यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। बेसिकली आपको रॉ मटेरियल से कैश में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है वो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है। मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन अ कंपनी पेइंग फॉर मटेरियल एंड रिसीविंग द अमाउंट। मतलब आपने आज रॉ मटेरियल खरीदा और आपको कैश मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, उसको आपका क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने याद रखना है। क्या करेंगे, जितना रॉ मटेरियल स्टोर किया उसको ऐड करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे, और डेटर्स ने कितनी देर में पैसा देना है उसको ऐड कर देंगे, और जितना क्रेडिटर पीरियड है क्रेडिटर्स का उसको लेस कर देंगे। ठीक है जी, मतलब बाकी सारी चीजों को ऐड कर देंगे। वो अमाउंट जो आपने सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को क्या किया है, अलाउ किया है, उसको लेस कर देंगे, बाकी सारी चीजें प्लस कर देंगे। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल है वो आ जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये फॉर्मूलोस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहां पे आप लोगों को इस वजह से ऐड किए हैं क्योंकि कई बार मैथ्स का कॉलम में आपको ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, यहां पे सभी में एवरेज आएगा, एवरेज 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 सब कुछ। बस ये है कि जैसे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है तो टोटल एवरेज रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा और उसकी कॉस्ट। उसी तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, और यहां पे फिनिश्ड गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे रिसीवेबल केस में एवरेज रिसीवेबल और एवरेज क्रेडिट सेल, और
क्रेडिटर के केस में एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे ना तो डायरेक्ट आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इसकी अगली वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है और आपने नोट से एक बार वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, जितनी चीजें मैंने आपको करवाई हैं यहाँ पे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को बना पाए। उसके साथ साथ आप सुबह 9 बजे की क्लास में एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। पेपर 1 में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत सारी चीजें मैं वहां पे आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टिल यू आर लेफ्ट विद 2 मंथ। 2 महीने काफी होते हैं अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर दिया करो। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।